पूजनीय दादाजी कहते हैं कि भगवान से जब कुछ हम मांगते हैं तो भगवान सभी मांग पूरी नहीं करता है, और हमें लगता है भगवान ने सब कुछ देना चाहिए, सब मांग पूरी करनी चाहिए। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे दूसरों का कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो ये हमें नहीं समझ। जब देखो हम नीचे जमीन पे चल रहे हैं, अब अगर हम सामने देखते हैं तो सब पेड़ है, घर है, सब जगह ऐसी बस्ती है, सब जगह ऐसा भीड़ है। तो हम कितना दूर का देख सकते हैं? जब तक सामने घर है वहां तक देख सकते हैं, या कुछ मतलब बीच बीच में जो भी है वहां तक। उसके पीछे का देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। अगर हम किसी घर के ऊपर गच्ची पर चढ़ गए तो हम बहुत दूर का देख सकते हैं। जब तक ऊंची ऊंची बिल्डिंग बीच में नहीं आ रही है तब तक हम दूर दूर का देख सकते हैं। और अगर हम पहाड़ पर चढ़ गए तो पहाड़ पर चढ़ गए तो हमें चारों दिशा का कितना दूर का दिखता है। हमारी नजर बहुत दूर जाती है। इसका मतलब क्या है? जितना ऊंचाई पर जाते हो उतना दूर तक इंसान देखने लगता है, उसको दूर का दिखता है। उसी प्रकार जितना भोग जीवन में इंसान मग्न हो गया है, उसको कुछ दिखता ही नहीं। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाना पीना, पैसा कमाना, उसी को लाइफ समझता है। उसको आगे की नहीं दिखती है। उसको इतना ही पता है आगे क्या होगा देख लेंगे। बस पैसा पैसा, पैसे के पीछे भागता है। उसे दूर का कुछ नहीं दिखता है। और दादाजी कहते हैं जैसे ही जीवन विकास की शुरुआत करता है वो ऊंचाई पे चलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो ऊंचाई पे जाता है तो उसको उसको आगे की दिखने लगती है। जितना जीवन विकास की गति पे बढ़ाओगे उतना ऊंचाई पर छू जाओगे। उतना ऊंचाई पे जाने के लिए जाने के बाद आपको आगे का बहुत कुछ दिखने लगेगा। तो जितना ऊपर जा रहे हो उतना दूर का दिखेगा। तो भी तो सोचो कि हम पहाड़ पर चढ़ गए तो इतना दूर का दिख रहा है, तो भगवान कितनी ऊंचाई पर है? वो तो इतना ऊंचाई पर है कि उसको तो सब कुछ दिख रहा है। वो तो विश्व का देख रहा है, इतना ऊंचाई पर है। इसलिए जब भी हम कुछ मांग करते हैं तो हम भोग जीवन में अटके हुए लोग हैं। हम अपने लिए जो भोग प्राप्ति की मांग कर रहे हैं हमें दूर की दिखती नहीं।
इससे दूसरों का क्या नुकसान होने वाला है। पर भगवान ऊंचाई पर बैठा है तो उसे दिखता है कि अरे ये अगर ये मांग रहा है तो इससे इसका नुकसान होने वाला है, इसलिए वो हर एक मांग नहीं पूरी करता। जैसा मैंने उदाहरण दिया था, डॉक्टर की बीवी कहती है कि इस दिवाली पर मुझे हीरे का हार चाहिए। अब हीरे का हार तो कई लाखों रुपए का होता है। अब उसको हीरे का हार चाहिए, ये उसकी मांग सहज है, और उसने मांग भी लिया डॉक्टर से। पर उसकी मांग पूरी करने के लिए डॉक्टर के अस्पताल में बहुत सारा धंधा, बिजनेस ज्यादा होना चाहिए, तब इसकी मांग पूरी होगी। अब अस्पताल में अगर मरीज ज्यादा आएंगे तभी अस्पताल का धंधा ज्यादा होगा। तो भगवान को कितने सारे लोगों को बीमार करना पड़ेगा उसकी मांग पूरी करने के लिए, पर ये उसको नहीं समझता। हमारी मांग के पीछे कुछ नुकसान भी हो सकता है दूसरों का, और कभी कभी खुद का भी। जैसा मैंने कल्प वृक्ष की कहानी का बताई थी, जब वो मांगता है तो वो मिलता ही जाता है, और आखिर उसकी मांग की वजह से वो जो भूत रहता है उसे खा जाता है। तो उसी प्रकार दादाजी एक दृष्टांत देते हैं कि एक एक इंसान है, उसके दो लड़की रहती है। तो एक लड़की को वो कुम्हार के पास देता है शादी के करके, और दूसरी को किसान के घर में देता है। तो वो दोनों शादी करके चली जाती हैं एक ही गांव में। तो ये कुछ दिनों के बाद दोनों लड़कियों से कैसा चल रहा है हालचाल पूछने के लिए जाता है। तो किसान के पास जाते हैं। तो किसान के पास जाने के बाद जो लड़की होती है वो बातें वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना करते हुए सब कुछ ठीक ठाक हालचाल पूछते हैं। तो वो कहती है कि पापा, इस साल हमने खेती में बहुत मेहनत की है, और मैंने भगवान से दुआ मांगी है, भगवान इस साल फसल बहुत अच्छी हो जाए, इसलिए आप अभी बहुत बारिश शुरू करो। मैं बारिश की राह देख रही हूँ, कब बारिश होगी, क्योंकि हमने सब कुछ खेती में तैयार रखा है, सिर्फ बारिश का इंतजार है। तो कहती कि भगवान से बारिश मांग रही हूँ और यही प्रार्थना कर रही हूँ। अब ये सब हो गया। अब किसान समय निकाल कर आया होता है, तो वो अब उसी गांव में जो कुम्हार के पास दी गई लड़की होती है उसके पास जाता है, और वहां भी हालचाल पूछता है। वहां भी सब बातें होती है, चर्चा होती है, और फिर वो कुम्हार की जो दूसरी वो जो कुम्हार को दी हुई जो लड़की होती है, इंसान की वो दूसरी लड़की, वो पापा को कहती है, उसको कहती है, पापा
देखो कितने सुंदर सुंदर मटके हमने बाहर बना के रखे हैं, वो सूख रहे हैं। और कितने बढ़िया मटके बनाए हैं। इस साल हमारा बहुत बिजनेस होने वाला है और होगा ऐसा लग रहा है। सिर्फ भगवान से मैं बहुत प्रार्थना कर रही हूँ कि इन दिनों में बारिश की बूंद भी ना गिरे। भगवान बारिश बिल्कुल ना भेज, क्योंकि हमने सारे मटके बाहर खुले में आसमान के नीचे रखे हैं। उसको रखने के लिए जगह नहीं है। और इतने सारे मटके अगर भीग गए तो पूरा नुकसान हो जाएगा। तो भगवान बारिश ना गिरा। अब आप बताओ, आप सोचो, एक ही गांव, एक ही इंसान की दोनों लड़कियां, दोनों बहनें, सगी बहनें, और दोनों की मांग अलग अलग, एक दूसरे के विरोध में। इस समय पे भगवान ने किसका सुनना चाहिए? एक कहती है बारिश को गिरा, और दूसरी कहती है भगवान बिल्कुल मत गिरा। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? इसलिए वो वही करते हैं जिसमें सबका भला होता है। अब ये भला किसमें है, ये हम नहीं जान सकते, वही जान सकता है। क्योंकि वो उतनी ऊंचाई पे बैठा है। वो देख सकता है कि मुझे क्या करना है जिससे सबका भला हो। इसमें कुछ लोगों की मांग पूरी होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। अब जिनकी नहीं होती है, नुकसान होता है, फिर वो गालियां देना शुरू करते हैं। ऐसा होता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि सबसे खराब कुंडली अगर किसकी होगी तो भगवान की होती है। कितना भी अच्छा करे, गालियां ही सुननी पड़ती है। इसलिए इसलिए जो मांग होती है वो पूरी होगी ही, ये गारंटी नहीं। दादाजी कहते हैं भगवान वही होता है जो मांगकर भी ना दे और बिन मांगे ही सब कुछ दे दे। ये दोनों चीजें उसके पास है। एक तो मांगकर भी नहीं देगा, और दूसरी बात ऐसी कि बिना मांगे सब कुछ दे देगा। इसको ही कहते हैं भगवान। तो इसलिए ऐसी मांग रखो कि जिसमें दुनिया का भला हो। इसलिए सारे संत, ऋषि मुनि, महापुरुष, ये दूसरों का भला हो ये मांग करते थे। हमारे महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर माऊली कहते थे, अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तिन्ही लोके। मतलब मैं पूरी दुनिया को सुखी बनाऊंगा, सबके जीवन में मैं आनंद की प्राप्ति का रास्ता दिखाऊंगा, सबको आनंद मिला कर दूंगा। ये उनकी मांग थी। ये सारे लोगों का फायदा। इसे कहते हैं मांग। ये दिव्य मांग है। और हम अपने बारे में सोचते हैं, इस साल मेरी गाड़ी होनी चाहिए, इस साल मेरा घर होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम भोग जीवन में अटक गए हुए लोग हैं, हम तो यही मांग करेंगे। अरे वो तो होने ही वाला है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेहनत कर रहे हो, वो तो पैसा आएगा, वो तो होगा ही होगा। पर मांग ऐसी चाहिए कि जिसमें दूसरों का भी भला हो। हमारी संस्कृति कहती है सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। सब लोग सुखी हो जाए, सभी को निरामय स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, सब लोग भद्र जीवन जिए। ये हमारी संस्कृति की मांग है।
दादाजी कहते हैं इंसान वही होता है जो भोग जीवन से भद्र जीवन तक जाता है। 3 प्रकार के जीवन होते हैं, 3 प्रकार के इंसान होते हैं। एक भोग जीवन जीने वाले जो केवल ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, सिर्फ पशु जीवन जीते हैं। उनको कुछ नहीं, उनको केवल भोग में अटकना है, चीजों में अटकना है। उनकी यही मांग रही थी कि इसने कुछ खरीदा, चलो मैं भी अभी उससे भारी वाला खरीदूंगा। ये कंपटीशन में उसका बुढ़ापा आ जाता है। किसी को कुछ लेना देना नहीं, हम इस भोग में अटक गए हैं। जैसे राजा मिडास की कहानी समझाई थी, पैसा 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 पैसा। कुछ लोग प्रसिद्धि में अटके हैं, कौन मुझे अच्छा कह रहा है, कौन मुझे बड़ा मान रहा है, कीर्ति की अपेक्षा, अधिकार की अपेक्षा। ये सब भोग जीवन में अटके हुए जीव है। ये ऐसे ही कीड़ा मुंगी की तरह, चींटियों की तरह जीते हैं, मर जाते हैं। ये कोई जीना नहीं है, ये जानवर का जीना है। दादा जी कहते हैं इसके आगे की सोचो, आगे चलो, तो इंसान का जीवन आपने जी लिया है। तो भगवान कहेगा कि इस आदमी को मैंने जन्म दिया, पृथ्वी पर भेजा, मैंने कोई गलत नहीं किया। ये पास। दूसरा भाव जीवन होता है। हमारे हृदय में दूसरों को प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है, प्यार उत्पन्न होने लगता है। तीसरा होता है भद्र जीवन। भद्र यानी बहुत ही अच्छा, जो भगवान को पसंद है, ऐसा जीवन जीने लगते हैं। तो भद्र जीवन ये तो संत का, ऋषि मुनियों का, महापुरुषों का होता है। जो कितना भी बुरा अगर जीवन में होता है तो भी उसमें भद्र दृष्टि से देखते, अभद्र दृष्टि से नहीं देखते। भद्र यानी वो बहुत ही अच्छा देखते हैं कि नहीं, ये भगवान का कुछ कारण है जो इतना मुझे दुख दिया, इसके पीछे मेरा निश्चित कुछ अच्छा होने वाला है। तो दुख में भी ये पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, और सुख में वो भूल नहीं जाते भगवान को। वैसा ही काम करते हैं, वैसा ही कार्य करते हैं। समाशतो समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंगा विवर्जिता। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन चित्तः। अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा। वो शीतोष्ण सुख दुख, शीत हो या उष्ण हो, सुख हो या दुख हो, वो अपने जीवन में स्थिर रहते हैं, और सभी आई हुई परिस्थितियों में वो भगवान को भद्र दृष्टि से देखते हैं। ये जीवन हमारा कब होगा? जीवन जब तक नहीं होता है तब तक हम जीवन विकास नहीं किए हैं। हमारी दृष्टि में क्या होता है, दुख आने के बाद हम हिल जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम आधार ढूंढते हैं, मैं किसके पास जाऊं, कौन मुझे सहारा देगा। और संत मुनि जो रहते हैं, वो टूटते नहीं है, वो भगवान का सहारा देखते हैं, वो लोगों का सहारा नहीं लेते। उनको मालूम है ये हमारे ऊपर फिर सिर्फ हंसने वाला है। आप अपने दुख दूसरों को बताओ, वो एक कान से सुन लेंगे, और दूसरी जगह जाकर वो सब बोलना शुरू करेंगे। देखो, बहुत खुद को होशियार समझता था ना, हुआ ना ऐसा, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, ऐसा बुरा बोलने वाले लोग मिलेंगे। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जो भी अंदर की बात बतानी है वो भगवान को बताओ। जब आप ध्यान करने बैठते हो तब आप अपना सुख और दुख सब कुछ भगवान को बताओ। किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना रोगे वो सामने वाला 10 गुना रोएगा। तो संत मुनि भगवान का आसरा लेते हैं, सुख दुख में वो स्थिर रहते हैं, भगवान को भद्र दृष्टि से देखते हैं। ये दृष्टि हमारी होने के लिए भगवान का कार्य करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होती है।
चेंजेस लाने के लिए, जीवन में ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब किसी पर्वत पे चढ़ना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये चढ़ने वाले को ही मालूम है। जो कभी ऊपर चढ़ने की सोचता ही नहीं है, उसे क्या मालूम ऊपर जाने के बाद क्या आनंद मिलने वाला है। कौन आदमी ऐसा बताओ जो पहाड़ चढ़ने के बाद खुश नहीं होता। वो जब ऊंचाई पे जाता है, वहां आखिरी ऊंचाई पर जाता है पहाड़ की, तो सब जगह देखने लगता है, कितना खुश हो जाता है, उसको कितना आनंद महसूस होता है। उसी प्रकार जो ऊपर नहीं जाने की कोशिश करता है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। पर ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नीचे जाने के लिए नहीं करनी पड़ती है। अब पानी जमीन पर डालो, वो कहाँ दौड़ेगा, वो नीचे की तरफ दौड़ेगा, क्योंकि मेहनत नहीं लगती है। तो ऊपर लेके जाने के लिए कितनी मेहनत लगेगी, एक बाल्टी गच्ची के ऊपर लेके जाने में हमें कितनी मेहनत लगेगी, और ऊपर से फेंकने के लिए तो कुछ समय नहीं लगेगा, ताकत ही नहीं लगेगी। उसी प्रकार आदमी जीवन में गिर जाता है। वो भोग जीवन में इतना गिर जाता है कि गिरने के लिए कुछ ताकत ही नहीं लगती। अगर किसी को आप कहोगे कि अरे 5 बजे उठ जाओ, हम लोग अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो 2-4 दिन करेगा, सुनेगा, बाद में कहेगा नहीं ये मुझसे नहीं होता। इतनी बढ़िया नींद आती है, मजा आता है सोने में, और आप कहते हो कि उठ जाओ सवेरे सवेरे, उसको आलस आएगा। क्योंकि भोग जीवन में गिरे हुए लोगों को कुछ करने की ताकत नहीं रहती। उसको कहोगे अरे इतना समय है, कम से कम खाने से पहले भोजन तो कर रहा है ना तू, तो कम से कम श्लोक बोल के तो कर। नहीं होता है। अब सोना ही है तुझे, अभी गद्दी पे सो ही रहा है, तो कम से कम श्लोक याद कर, भगवान को याद करके तो सो। नहीं होगा उससे, कहेगा करूंगा ना, उसमें क्या। तो ये क्या होता है, हम समय नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि भोग जीवन में इतने अटक गए हैं, 24 घंटा बस भोग भोग भोग। पत्नी की मांग पूरी करो, बच्चों की मांग पूरी करो, माँ बाप की मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, दुनिया की मांग पूरी करो। पर भगवान की मांग पूरी करने के बारे में कोई नहीं सोचता। सबकी मांग स्वार्थ से भरी है, पर भगवान की मांग तो हमारे जीवन विकास से भरी है। भगवान कहते हैं मम वर्तमान वर्तनते ते मनुष्य पार्थ सर्वचा, कि तू मनुष्य है, तू मेरे रास्ते पे चल। भगवान ये हमसे मांग रहा है, और उसमें हमारा जीवन विकास है, और हम उसकी मांग छोड़कर सारे लोगों की मांग पूरी करने पीछे। और सारे लोगों की मांग कभी नहीं पूरी होती। अब पत्नी की एक मांग पूरी करो तो दूसरी मांग उसकी हाजिर रहती है तुरंत। वो कहती है नहीं अभी ये लेके आना है हमें। बच्चे ने एक चीज मांगी तो दूसरी पूरी करने के बाद दूसरी चीज उसकी तैयार रहती है कि पापा मुझे वो चीज लाने की है। ये तैयार रहता है। और ये चीजें पूरी करते करते हमारी जिंदगी, हमारी उम्र कट जाती है। और जिसके लिए करना है उसका सब कुछ रह जाता है। इसीलिए संसार को संभालते हुए भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचो। मैं करूंगा ही, इसे कहते हैं भद्र जीवन। इस भद्र जीवन जब तक नहीं हम होता है, तब तक हम जीवन विकास में आगे नहीं आ रहे, हम नीचे ही बैठे हुए लोग हैं। इसलिए हमें आनंद नहीं मिलता है। हम आनंद को चीजों में ढूंढते हैं। और आज ली हुई गाड़ी है, वो कितनी भी भारी हो, 2 महीने के बाद आज का जैसा आनंद कभी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि भोगों का आनंद ये लिमिटेड, सीमित होता है। और भक्ति का आनंद ये कभी खत्म नहीं होता है। आप अगर 2 लोगों को त्रिकाल संध्या समझाते हो, भगवान के बारे में समझाते हो, तो जो आनंद होगा वो कभी नहीं भूल पाओगे आप। जिंदगी भर आपको खुशियां मिलेगी, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं है। जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, ऐसी चीजों में जो जो आनंद होता है, वो भावानंद, ये कमाने की कोशिश जितनी ज्यादा करोगे, उतना आपका जीवन भद्र होता जाएगा। और ये जीवन भगवान को पसंद है। तो इसके बारे में सोचना है। इसलिए भगवान से ऐसी मांग करेंगे हम, भगवान हमें भोग जीवन से भाव जीवन, और भाव जीवन से भद्र जीवन तक ले जाने की शक्ति हमें दे दे। ये हमारी दिव्य मांग रहेगी। तो आज हम यही रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण।